में भी कल पहले चरण पर वोटिंग होगी और ऐसे में चुनाव के ठीक एक दिन पहले कहीं फतवा का खेल जारी है तो कहीं पैसों का खेल शुरू हो गया है। इन्हीं मुद्दों पर हम बात करेंगे। आपको बता दें कि फतवा जारी कर खासकर मुसलमानों से अपील की गई है कि इंडिया गठबंधन को वोट दीजिए और इस पर अब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। क्या कुछ है मामला, इस पर हम बात करेंगे। साथ साथ सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल है जहां देखा जा रहा है कि राजद के अध्यक्ष पैसा बांट रहे हैं। बेलागंज की ये कहानी है। बेलागंज हॉट सीट बना हुआ है बिहार में। इन्हीं सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद सर। बिहार में तो कल वोटिंग होनी है, उसके साथ साथ झारखंड में पहले चरण की वोटिंग भी कल है। इसके पहले फतवा जारी किया गया है। सबसे पहले तो आप ये बताएं हमारे दर्शकों को कि इस फतवा में क्या कुछ लिखा गया है जिस पर निशिकांत दुबे भड़क उठे हैं। देखिए, निशिकांत दुबे ने ही ट्वीट किया उसको जो अपील जारी की गई है लोहरदगा से जी। और हम आपको बता दें आपके दर्शकों को कि बाद में इसका खंडन भी हुआ है कि वो पत्र फर्जी है, वो उसको जारी नहीं किया गया है। लेकिन एक चीज़ होता है ना, तीर कमान से निकल जाने वाली बात। तो निशिकांत दुबे के ट्वीट के बाद पूरे देश भर में हंगामा हुआ कि भाई इस तरह की चीज़ कैसे अपील लोग कैसे कर सकते हैं, देश कैसे चलेगा, संविधान से चलेगा या मुस्लिम कानून से चलेगा। तो जो एक बहस शुरू हुई थी वो बहस लगातार जारी है। इस बीच खंडन भी है कि वो चिट्ठी फर्जी है। लेकिन एक बात जो बहस का मुद्दा बना है, क्या देश में इस तरह की सियासत होनी चाहिए? अगर हो रही है तो इसके पीछे गुनाहगार कौन है और ऐसा माहौल क्यों बना? जी, इसमें भी महागठबंधन इंडिया गठबंधन को वोट देने की जिक्र की गई है। वहीं दूसरी तरफ बिहार की अगर हम तस्वीर देखें तो यहाँ पर भी एक वीडियो वायरल है जहाँ राजद के अध्यक्ष पैसे बांटते पकड़ाए हैं गांव में। ऐसे में क्या इंडिया गठबंधन डरी हुई है? देखिए, नोट के बदले वोट वाली कहानी जो अभी बेलागंज से आ रही है, कोई गाँव है वहाँ पर जो पंचायत के अध्यक्ष हैं राजद के अध्यक्ष कहिएगा तो बड़े पोस्ट हो जाता है। उसके राजद का जो पंचायत की यूनिट हो गई उसके कोई अध्यक्ष हैं लक्ष्मण यादव, उनको ग्रामीणों ने पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। पैसे बांटने का आरोप है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। क्योंकि बेलागंज, आपने खुद कहा कि बेलागंज ऐसी हॉट सीट है जहाँ की छोटी छोटी घटना भी एक बड़ा रूप ले रही है। क्योंकि सब लोगों की प्रतिष्ठा दांव पर है। नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, सारे लोग। प्रशांत किशोर को अगर कहीं से उम्मीद है तो वो बेलागंज से ही है। तो हर लोगों की नज़र है, इसलिए एक छोटी घटना भी बहुत बड़ी घटना मानी जा रही है कि भाई पैसा क्यों बट रहा था। जो आरोप था कि भाई पिछले 48 घंटों में सुरेंद्र यादव को अपना नेत्र खोल देंगे और तमाम तरह की चीज़ों को मैनेज करेंगे, क्या वो उसी का पार्ट है? ये जो पैसा बांटते हुए पकड़ाया है, या फिर कुछ इंडिविजुअल कोई घटना हुई, या फिर मकसद दूसरा था, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन इस घटना के बाद उस उपचुनाव को लेकर सरगर्मी और बढ़ी हुई है बंधना जी। इसी के साथ साथ अगर एनडीए की भी हम बात कर ले तो एक तरफ चुनाव की तैयारी चल रही है, दूसरी तरफ एनडीए के भीतर भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चिराग पासवान को अगर हम ले लें तो चिराग पासवान 28 तारीख को बड़ी रैली करने जा रहे थे। इसको लेकर खूब तैयारी भी चल रही थी, बार बार बैठक किया जा रहा था, उसकी तस्वीरें भी हमने दिखाई थी। लेकिन अचानक से इस रैली को रद्द कर दिया गया। क्या हो सकती है वजह? देखिए, वजह ढेर सारी है। देखिए, चिराग पासवान अपने लक्ष्य को लेकर थोड़ा बहुत कंफ्यूज हमको दिखते हैं। एक तो सीएम बनने का लक्ष्य है जी। और दूसरा है कि भाई अब जो यथास्थिति है, पार्टी तैयार हो गई है, 5 सांसद हो गए हैं, केंद्र में हम मंत्री हैं, तो इसको अभी चलने दिया जाए। इसी दो द्वंद्व के बीच में चिराग पासवान फंसे हुए हैं। क्योंकि उनको भी पता है कि जितनी सीटें उनको चाहिए विधानसभा चुनाव के लिए वो उनको मिलने वाली नहीं है, संभव नहीं है एनडीए फोल्ड में, हम बराबर बोलते हैं। तो जो नेता उनके साथ जुड़े हुए हैं, जिनको चुनाव लड़ना है विधानसभा का, जो 3-3, 5-5 साल से चिराग पासवान के साथ लगे हुए हैं, अब उनको जब ऐसा लगने लगा है कि हमारी सीट फंस सकती है, जेडीयू कोटे में चली जाएगी, किसी की बीजेपी कोटे में चली जाएगी, कहीं जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा के कोटे में चली जाएगी, तो हम लोग क्या करेंगे? अब तो यही एक चुनाव है। तो वैसे लोगों में एक बेचैनी है और चिराग पासवान के ऊपर उनका दबाव है कि आप कुछ फैसला लीजिए। रैली को लेकर तैयारी चल रही थी, नो डाउट, लेकिन जब पार्टी के अंदर ही इतना इनफाइटिंग होगा तो रैली सक्सेस कैसे होगी? रैली करना आज के ज़माने में कोई मामूली बात थोड़ी है। वो भी गांधी मैदान चिराग पासवान किसी और पार्टी के साथ विलय भी कर सकते हैं।
देखिए, इस तरह की चर्चा होती है, अटकलबाजी है कि भाजपा कह रही है कि आप अपनी पार्टी का विलय कर लीजिए, हमारी पार्टी में आपको हम सीएम का कैंडिडेट बना देंगे। खैर, ये सब चर्चा के लेवल पर है, लेकिन सीरियस नोट में बात यही है कि पार्टी के अंदर कुछ खटपट है, आंतरिक विवाद है। चिराग पासवान को लगा होगा कि जो रैली में अब समय भी नहीं है, कि रैली को हम सक्सेस नहीं कर पाएंगे, तो आखिरकार पैक्स चुनाव के बहाने उस रैली को फिलहाल रद्द किया गया है और अपने लोगों से चिराग पासवान बात कर रहे हैं, आगे की रणनीति बना रहे हैं। जी, चिराग पासवान की बात हो रही है तो पशुपति कुमार पारस की भी बात कर लें। चिराग पासवान को कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने चाचा से बदला ले लिया और अब खबर ये भी है कि एनडीए को पशुपति कुमार पारस छोड़ने वाले हैं। तो क्या बिहार में जो एक नई पार्टी बनकर उभरी है आरसीपी सिंह की आशा, क्या वो पशुपति कुमार पारस के लिए नई आशा बनकर उभरेगी? देखिए, आशा तो आरसीपी सिंह ने बनाई है। पशुपति कुमार पारस की अपनी पार्टी है, अभी उनका नया ऑफिस भी बन के तैयार हो रहा है। जो उनका निजी आवास था उसके बगल वाले ज़मीन पर सरकार की तरफ से भी इनको बंगला मिलना है एक कार्यालय के लिए, वो तमाम चीज़ें हैं। लेकिन आशा और पशुपति कुमार पारस के बीच अभी कोई तालमेल बैठाने वाली स्थिति, सियासी परिस्थितियां अभी फिलहाल नहीं है। जो सबसे बड़ी बात है कि एक फैसला लेना है पशुपति कुमार पारस को। इसी महीने के आखिरी हफ्ते में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की, अपने नेताओं की एक बड़ी बैठक बुलाई है। उस बैठक में पशुपति कुमार पारस ये तय करेंगे कि उनको एनडीए में रहना है या एनडीए से बाहर जाना है। क्योंकि लोकसभा चुनाव की बात करें, अभी उपचुनाव की बात करें या फिर विधानसभा चुनाव से पहले ही उनका बंगला खाली करवा दिया जाता है, तो क्या ये सब की वजह से पशुपति कुमार पारस पार्टी छोड़ सकते हैं? एक देखिए, एनडीए छोड़ने की बात है, एनडीए छोड़ सकते हैं कि ये पशुपति कुमार पारस वेट एंड वॉच में थे कि उनको कुछ मिल जाएगा। लेकिन जब बात यहाँ तक हो गई कि उनको बेदखल किया गया अपने ही घर से, तो इसके बाद कुछ बचता नहीं है। अभी नीतीश कुमार से भी वो मिलने वाले हैं, लेकिन अब मोटे तौर पर सीन बहुत साफ है कि एनडीए में उनके लिए कुछ बचा नहीं। एनडीए ने चिराग पासवान को तवज्जो दिया है, उसी को वो आगे पकड़ते रहेंगे और इनको कोई अपना अलग रास्ता देखना पड़ेगा। अब वो आशा के साथ तालमेल होगा, प्रशांत किशोर के साथ तालमेल होगा, पप्पू यादव के साथ तालमेल होगा, AIMIM के साथ तालमेल होगा, ये तो विधानसभा चुनाव के समय पता चलेगा। लेकिन एक डिसीजन एनडीए में रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये इसी महीने पशुपति कुमार पारस करने वाले हैं। जी, इसी के साथ फिर हम चले आते हैं उपचुनाव को लेकर। कल वोटिंग होनी है, बस अब कुछ ही वक्त बच गया है। ऐसे में बहुत सारी खबरें वहाँ से आ रही हैं, कहीं पैसे बांटे जा रहे हैं, कई लोगों से बात किया जा रहा है। इसी बीच खबर ये भी चल रही है कि अगर नीतीश कुमार वहाँ से उनकी पार्टी हार जाती है तो क्या आगे कोई बड़ा खेल हो सकता है उपचुनाव के बाद? देखिए, बेलागंज के चुनाव में जहाँ पर एनडीए का कैंडिडेट, जनता दल यूनाइटेड का कैंडिडेट मनोरमा देवी है, एक ही चुनाव जनता दल यूनाइटेड लड़ रही है, वो बेलागंज। गया जिले के जो 10 विधानसभा सीट है उसमें जेडीयू ने का कोई नुमाइंदा नहीं है। यही एक मौका है नीतीश कुमार को एंट्री करने का। लेकिन वहाँ जो परिस्थितियाँ हैं, वो परिस्थितियाँ अभी ये कह दीजिएगा कि अपर एज है मनोरमा देवी का, ऐसा लगता नहीं है। कांटे का मुकाबला है और ट्रिंगुलर फाइट है। प्रशांत किशोर भी वहाँ मुकाबले में है। चारों सीट में एक बेलागंज ही सीट है जहाँ पर वो मुकाबले में है, तो लड़ाई आर पार की है। अगर चुनाव हारते हैं बेलागंज नीतीश कुमार, तो समझिए कि एनडीए में जो भाजपा और जनता दल यूनाइटेड का रिश्ता है उस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगेगा कि भाजपा के कैडर ने, भाजपा के लोगों ने मनोरमा देवी को वोट क्यों नहीं किया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी, बहुत धन्यवाद। जो भी दर्शक देख रहे हैं, आपको हम बता दें कि कल 13 तारीख है, वोटिंग होनी है और इसी बीच कल पीएम मोदी भी बिहार आ रहे हैं। इसको लेकर भी खबरें चल रही हैं कि क्या प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव से प्रधानमंत्री फिर डर गए हैं और ऐसे में चुनाव के दिन ही बिहार आना बहुत कुछ बता रहा है। बाकी अब कल वोटिंग होगी, 23 तारीख को परिणाम सामने आएगा और मालूम चल जाएगा कि कौन किस पर भारी पड़ने वाला है। आप इस पूरी चर्चा को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और अन्य अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।